नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस वालों की हत्या का आरोपी विकास दुबे अभी भी फरार है। पुलिस को अब तक कोई लीड नहीं मिल पाया है। पुलिस ने इस मामले में अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन इसी बीच एक पुराना वीडियो विकास दुबे का सामने आया है और इस वीडियो में विकास दुबे ने अपने संबंध कुछ बीजेपी के विधायकों के साथ होने का दावा किया है। दरअसल 2017 के इस वीडियो में विकास दुबे ने बीजेपी के भगवती सागर और अभिजीत सांगरा का नाम लिया है और कहा है कि एक मामले में इन दोनों विधायकों ने उसकी पैरवी की थी। क्या है पूरा वीडियो, आप खुद ही सुनिए। जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2 3 4 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं है। ये इन लोगों को समझाया था कि देखो, अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव में। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए गलत। वहीं इस वीडियो के सामने आने के बाद भगवती सागर ने इस पूरे बयान को, जो वीडियो सामने आया हुआ है, उस वीडियो को खारिज किया है और भगवती सागर ने कहा है कि जो दावा विकास दुबे की तरफ से किया गया है वो पूरी तरह से गलत है। उसने विकास दुबे की कोई भी मदद नहीं की। साथ ही साथ भगवती सागर ने ये भी कहा कि विकास दुबे ने उनकी इमेज को काफी नुकसान पहुंचाया है। बिल्कुल सरासर गलत है। वो बहुत बड़ा दुर्दांत अपराधी है और वो किसी का भी नाम ले सकता है। उसने पिछले 2017 के चुनाव में मेरे खिलाफ जितना वो नुकसान कर सकता था उतना उसने किया था और उसने बसपा के प्रत्याशी कमलेश दिवाकर जी का खुल करके साथ दिया था और अंतिम समय तक उसने, जब भाग्यश्री चुनाव कैंपेन में अंतिम दिन चुनाव उसमें जुलूस में आई थी, रथ बनाया गया था, उसने पूरे क्षेत्र में भय पैदा करने के लिए मंदना से लेकर के बिल्हौर तक इसने उस रथ में बैठ करके और मेरे खिलाफ पूरा प्रचार किया था और चुनाव के दिन पूरा चुनाव में इसके गांव के आसपास की पोलियों में इसने दहशत पैदा की थी और मेरा नुकसान किया था और बसपा के प्रत्याशी के फेवर में इसने पूरा प्रयास किया था और मुझे नुकसान किया था इसने। मेरा कभी भी इससे कोई कभी इसकी मैंने सिफारिश नहीं की और ये सब फर्जी है, सरासर गलत है। उत्तर कानपुर से लेकर के उत्तर प्रदेश और देश के किसी भी अधिकारी के द्वारा पूछा जाए कि मैंने किसी को भी अगर इसके फेवर में कभी भी इसकी सिफारिश की हो तो जितने कड़े से कड़ा सजा हो सकती है वो मुझको दी जाए, लेकिन फर्जी इस तरह से एक अपराधी अपने बचाने के लिए अगर वायरल करे या कुछ कहे किसी अधिकारी को, ये सरासर गलत है। आज तक मुझे नहीं मालूम था, अभी एक मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मुझे मालूम हुआ। ना तो मुझे कभी STF ने बताया और ना तो मुझे मेरे संज्ञान में था। हालांकि बीजेपी के इन विधायकों का कहना है कि जो
बातें विकास दुबे की तरफ से उस वीडियो में कही गई है वो पूरी तरह से गलत है, पूरी तरह से झूठ है। लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ वक्त से जिस तरह से विकास दुबे का इन इलाकों में दबदबा कायम था, उससे ये तो साफ है कि राजनीतिक शरण उसे जरूर मिली हुई थी और यही कारण था कि विकास दुबे को पकड़ने में पुलिस जो है वो सक्षम नहीं रही थी। विकास दुबे की अगर बात करें तो 500 से भी ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं वो उसकी तलाशी में सर्वेलेंस में रखा गया है और लगातार पुलिस जो है 500 नंबर्स की जो है वो ट्रेसिंग कर रही है। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीईओ बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तो लिखा गया है। इस संबंध में चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीईओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो धंड बाबू के ऑफिस सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। विकास दुबे की अगर बात करें तो विकास दुबे का पता अब तक पुलिस को नहीं लग पाया है। पिछले 3 से 4 दिन में अगर बात करें तो विकास दुबे के ऊपर जो इनामी राशि थी 50,000 उसे बढ़ाकर लगभग 2.5 लाख रुपए कर दी गई है। इसके अलावा 500 से भी ज्यादा जो मोबाइल फोन्स हैं उन्हें सर्वेलेंस पे रखा गया है। साथ ही साथ विकास दुबे का जो घर था उस घर को भी पूरी तरह से ध्वस्त किया गया है और कहा जा रहा है कि विकास दुबे ने जो है जहां पर अपना घर बनाया था वहां पर उसने जो लोग थे उनकी जगह पर कब्जा करके घर बनाया था और इसी तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। लगभग 4 लोगों को पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अब तक गिरफ्तार किया है। इसमें एक दयाशंकर अग्निहोत्री का नाम भी शामिल है। ये विकास दुबे का गुर्गा बताया जा रहा है और विकास दुबे ने जब अपने गैंग के साथ मिलकर पुलिस वालों पर फायरिंग की थी तो उस वक्त दयाशंकर जो है वो उसी घर में मौजूद था। दयाशंकर की तरफ से भी एक बयान सामने आया था जिसमें उसने पुलिस के ऊपर ही आरोप लगाया था। दयाशंकर के एक वीडियो में उसने ये कहा था कि जब पुलिस दबिश देने विकास दुबे के घर आने वाली थी उसके पहले ही विकास दुबे को फोन आ गया था और जानकारी के मुताबिक ये फोन पुलिस स्टेशन से किया गया था, जिसके बाद पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठने लगे थे। विकास दुबे की तलाश में अब पुलिस ने लगभग 40 टीमें बनाई हैं और 40 टीम जो है वो लगातार विकास दुबे की तलाश में जुटी हुई है। इतना ही नहीं, भारत और नेपाल बॉर्डर पर भी जो है सख्ती कर दी गई है ताकि अगर विकास दुबे नेपाल की ओर भागने की कोशिश में होगा तो उसे भी जो है वहां पर गिरफ्तार किया जा सके। तो फिलहाल अगर बात करें पुलिस की तो पुलिस लगातार मुस्तैद है, लेकिन जिस तरह से विकास दुबे का ये वीडियो सामने आया है इस वीडियो से ये तो साफ होते जा रहा है कि विकास दुबे के रिश्ते कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियों के साथ थे और यही कारण था कि विकास दुबे के साथ लगातार जो है इन पार्टियों के संबंध होने के चलते उसे पुलिस की तरफ से कोई भी दबाव देखने नहीं मिल रहा था और इसी के चलते वो पुलिस की गिरफ्त से बाहर रहा था। फिलहाल जो विकास दुबे का जो वीडियो सामने आया है वो अपने आप में राज्य की भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। बहरहाल देखना जरूरी है कि अब जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है क्या इस इन्वेस्टिगेशन में बीजेपी के जिन विधायकों का नाम विकास दुबे की तरफ से 2017 में लिया गया था उन नेताओं के साथ क्या पूछताछ की जाएगी या नहीं। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं।
आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर है। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।